बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी हल्का बंदियां 4 माह में मुकम्मल की जाएंगी। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मर्दमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां करने का फैसला कर लिया, जबकि पुरानी हल्का बंदियों को मुंजमद कर दिया गया है। इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर काम आज से ही शुरू हो जाएगा। हल्का बंदियों के शेड्यूल के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए 21 अगस्त को कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। यकम से 4 सितंबर तक हल्का बंदी कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी। उनके खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से आएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाप्त करेगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मामून तलब कर ली। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई। इससे पहले हल्का बंदियों से मुतल्लिक के केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी शफाफ तरीक़ाकार से करे। उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। मुझे अगले 6 माह इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। बानी पीटीआई अपने सिवा किसी को इंसान नहीं समझते, वो तंजीम में किसी को ऊपर उठने ही नहीं देते। परवेज खटक ने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में दिल खोल कर रख दिया। कहा कि शाह महमूद कुरैशी से पूछा सब जेल में हैं तो आप बाहर कैसे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को संभाल सकेंगे और परवेज लाई साहब जो इतनी जेल काट रहे हैं। लेकिन पीटीआई ऐसी पार्टी है इमरान खान की, वो किसी का सासा नहीं बगैर इमरान खान के, क्यों उन्होंने बनाई और फिर उसने किसी लीडरशिप को उठने नहीं दिया, किसी पर एतमाद नहीं किया। शाह साहब हों या जो भी हों, हमने तो बहुत नज़दीक से देखा है कि उनका किसी पर एतमाद अपने बगैर वो किसी को मेरा ख्याल इंसान ही नहीं समझता, इतने गुरूर में कि वो समझता है कि ये कुछ भी नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या लिख के दिया है जो कि वो बाहर हैं जेल से? क्योंकि कल परसों में जो बात हुई, जो आपके अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज साहब, उन्होंने फरमाया कि पहले अपनी पोजीशन क्लियर करें, आप पीटीआई के साथ हैं तो जेल में हैं या फिर आप रूपोश हैं। वैसे मेरे लिए भी ये मुअम्मा है, मैंने उससे भी पूछा है कि बताओ, लेकिन शाह साहब बहुत डीप आदमी, वो नहीं बताते कुछ भी। तो मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन मुअम्मा है। अभी तो मैं इलेक्शन ही नहीं देख रहा, तो वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कब तक नहीं देख रहे आप? मुझे नहीं, पाकिस्तान में तो इलेक्शन नज़र नहीं आते कभी। अब अनकरीब बाद में बदेर नहीं, मतलब देखें इस वक्त तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर ये हल्का बंदियाँ करेंगे तो फरवरी मार्च तक जाएगा। अगर इसमें कोई कोर्ट में चला गया, मैं वो कल भी सोच रहा था, ये तो कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में ये प्रोलॉन्ग खींचता जाएगा, जब उधर से खींचेगा तो फिर आगे 6 महीने। तो मुझे ये चीज़ें कुछ मिक्स अप लगती हैं कि ये नहीं नज़र आई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान दिया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा बन गए। इत्तलात की वज़ारत मुर्तज़ा सोलंकी ने संभाली। वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज होंगे। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफ़ादार रहूँगा। ईवान सदर में होने वाली तकरीब में 18 रुकने निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हलफ लिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। निगरान काबीना में जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान दिया गया। खजाने की कुंजी डॉक्टर शमशाद अख्तर को दी गई। वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज होंगे। उन्होंने ऐसी बुनियाद रखने के अज़्म का इजहार किया कि एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हमें ऐसी बुनियाद रखनी है कि पाकिस्तान $100 बिलियन की एक्सपोर्ट पे पहुँचे। यही हमारे मुल्क का जो है
सोल्यूशन है और इसी तरफ हमें बढ़ना है। सरफराज मुफ्ती वजीर दाखिला हैं। वजीर दिफा का कलमदान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर के सपोर्ट किया गया। मुर्तजा सोलंकी को वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी सौंपी गई। अहमद इरफान असलम को वजीर कानून का कलमदान सौंपा गया। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान है। शाहिद अशरफ तारक को वजीर मवासिलात की कुंजी दी गई। अनीक अहमद वजीर मजहबी अमूर, जमाल शाह वजीर सकाफत, डॉक्टर उमर सैफ वजीर IT होंगे। मदद अली सिद्दीकी को वजीर तालीम की जिम्मेदारी सौंपी गई। मिशाल मलिक मुआविन खुसूसी, खलील जार अक़लियती अमूर और वसी शाह मुआविन खुसूसी सकाफत होंगे। सदर मुमलिकत ने 3 मशीरों की भी मंजूरी दे दी। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन खान, आहत खान चीमा और वकार मसूद खान मुशीर बराए वजीर आजम मुकर्रर कर दिए गए। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने चार्ज संभाल लिया। IMF से तयशुदा शराइत पूरी करने का अज़म जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, तमाम बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद किया जाएगा। अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। शमशाद अख्तर ने मज़ीद कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क में माली नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जाएगा। जनावाला वाक़े में मुलव्विस अफराद का गिरद शिकंजा सख्त। वज़ीर आला पंजाब का मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि ये वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। चीफ सेक्रेटरी और IG ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। हर लम्हा सूरत हाल की निगरानी की। हर साजिश नाकाम बनाएंगे। 4 रोज़ में नुकसान को पूरा किया जाएगा। पॉलिसी बनाना होगी कि दोबारा ऐसे वाक़यात ना हों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें ये सबक सिखाया हुआ है कि अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी मिनॉरिटी के साथ कैसा सलूक करना है। उनकी बड़ी क्लियर गाइडलाइंस मौजूद हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। चीफ सेक्रेटरी और IG इन दोनों की जैसे ये वाक़या हुआ सिर्फ एक कोशिश थी और ये लोग रात को 2-3 बजे वापस आए, मौके पे भी पहुंच गए, सारा दिन वहीं पे रहे और सिचुएशन को खुद बैठ के हैंडल करते रहे कि किसी की जान ज़ाया ना हो, किसी की जान का नुकसान ना हो। और उसके बाद फिर एक और भी रात को वाक़या होने लगा, इन्होंने उसमें भी 1-2 लोगों की जान बचाई, सब कुछ किया। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। हम सब एज अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है। और इस बात में हम बहुत क्लियर हैं कि इस तरह के इंसिडेंट की ना इस मुल्क में, ना रिलीजन में, ना हमारे सूबे में ये गुंजाइश ही नहीं है। जड़ावाला वाक़े के दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि दोनों मुल्ज़िमान से तफ्तीश की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तक जलाओ घराव में मुलव्विस 125 से ज़ायद मुल्ज़िमान हिरासत में ले लिए हैं। जड़ावाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों मरकज़ी नामजद मुल्ज़िमान हिरासत में ले लिए हैं और उनसे तफ्तीश हो रही है। और हम नहीं बर्दाश्त करते तमाम मुसलमानों की तरह कि कुरान शरीफ की बेहुरमती हो या खुदा न खास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी हो। गुस्सा जायज़ था। हम शुक्रगुजार हैं उलमा का जिन्होंने अवाम को रिस्ट्रेंट करने का कहा और पूरे पंजाब में अमन कायम रहा। लेकिन जहाँ पे शर पसंदों ने बढ़कर बुरे तरीके से वैंडलिज्म किया, चर्चिस को आग लगाई, उनके मुकद्दस मुकामात को ख़राब किया, उनके घरों को ज़ाया किया और उनके ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला, ये भी इस्लाम में काबिल बर्दाश्त नहीं। जिन्होंने ये किया हम उनको कानून का कटहरे में लाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमने इनको गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और 125 से ज़्यादा अफराद हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के साथ वीडियो कैमरेस की मदद से और दीगर तरीकों से गिरफ्तार कर लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम कानून के कटहरे में लाएंगे। जड़ावाला वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने गिरफ्तार 125 मुल्ज़िमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किए। अदालत ने 119 मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने 6 मुल्ज़िमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुल्ज़िमान को ATC के ड्यूटी जज के सामने पेश किया गया। मुल्ज़िमान पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं।
आर्मी चीफ ने जड़ांवाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान किया। कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे वाक़यात अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदाना रवैयों की कोई गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स और ज़ात एक दूसरे के लिए बराबर हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू न हो सका। 6 अरकान में से सिर्फ 3 ताहाल असम्बली में पहुंचे हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज रात 9 बजे तलब किया था। पार्लिमानी कमेटी के पास निगरान वज़ीर आला के तकर्रुरी के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त दिया गया था। तफसीलात जानते हैं, ईसा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला का मसला अभी तक जो कि तू है। आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास 9 बजे रात तलब किया गया था, लेकिन पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुद्दूस बिजिंजो और उनके साथियों की अदम दिलचस्पी के बायस नहीं हो सका। 3 मेंबरान में एक हुकूमती रुकन जब अपोजिशन के अरकान आए थे, कई घंटे तक वो असम्बली कमेटी में इंतजार करते रहे, लेकिन कुद्दूस बिजिंजो और उनका एक साथी इस्लामाबाद में होने की वजह से वो कोयटा नहीं पहुंच सके, जिस वजह से अभी तक मामला अल्तवा में पड़ा हुआ है। ज़राए के मुताबिक कल 12 बजे तक या अगर कल शाम तक मामला सेटल न हुआ तो ये निगरान वज़ीर आला के लिए जो इंतखाब है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अब तक सूरत हाल ये है कि अब तक फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला कुद्दूस बिजिंजो और उनके साथी इजलास में नहीं आ सके, जबकि अपोजिशन अरकान काफ़ी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो मायूस होकर वापस जाना पड़ा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।